प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुलेखा पाढ़ी, भुवनेश्वर, ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जैसे नौकरी करना, कोई कंपनी में काम करना, खेती में काम करना, तो ये भी एक कर्म है, इससे मजदूरी मिलता है। क्या राम नाम जपने वाले वो भी एक कर्म है ना? अकर्मण्य कहा जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, शास्त्र के अनुसार जो है, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म से किए रह नहीं सकता है। श्वास लेना भी कर्म है, भोजन करना भी कर्म है, स्नान करना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, जागना भी कर्म है। न ही जातम क्षणवती तिष्ठति अकर्मकृत। कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म की रह नहीं सकता है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। इसलिए सोना भी एक कर्म है। लेकिन जहाँ तक इनकम की बात है, जो पैसा कमाने का और घर चलाने के लिए जो कर्म की बात आप कर रहे हैं, वो कर्म भी, राम नाम भी सबसे बड़ा और इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। उससे बढ़कर कोई काम नहीं। कोई कलेक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कंपनी चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई देश का नेता है, प्रधानमंत्री है, सब कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये सब संसार का जो है माइक कर्म है, लेकिन राम नाम जप जो है सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अब मैं इसको जो है आप लोग को पूरा प्रमाण दे के बताऊंगा, ऐसा नहीं। आप देखेंगे फिल्म में कोई आकर काम करता है तो उसको जो है एक फिल्म पूरा होने के बाद 10 लाख, 5 लाख या 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ एक हीरो को मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्टिंग करते हैं, थोड़ा गीत गाते हैं, नाचते गाते हैं, बस वो रिकॉर्डिंग हो जाता है। लोग को उसको देखते हैं, अब करोड़पति हो जाते हैं। आप तो उनको नहीं कह सकते हैं कि कहीं कुछ तो काम किया नहीं, आपने करोड़पति बन गया। वो जो हीरो हीरोइन भी कुछ ना कुछ कर्म किया, इसीलिए उसको पैसा मिला। कोई व्यक्ति खाली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मान लीजिए कोई हीरो है, हीरोइन है, कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट है, उसकी हीरो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जैसे फेयर एंड लवली है या कोई क्रीम है, आजकल बहुत सारे सब, वो लोग को भी खाली 10 मिनट का एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ करोड़ रुपया लेते हैं। ये अमिताभ बच्चन आदि आदि खाली 10 मिनट में कोई चीज़ एडवर्टाइजमेंट कर देंगे तो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ ऐसे रुपया लेते हैं। तो आप उनको तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि खाली थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर दिया कोई एक चीज़ का, टीवी में आ गया, आपने करोड़ रुपया ले लिया, खाली बैठे बैठे बिना काम से ही आपने करोड़ रुपया कमा लिया। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसने वो कंपनी का प्रोडक्ट जो है प्रचार कर दिया सारा दुनिया में। उनके लिए, कंपनी वालों के लिए बहुत बड़ा काम। इससे कंपनी वाले खुश होंगे, हमारा प्रोडक्ट प्रचार हुआ, फिर उसका ये धंधा भी चलेगा। तो ऐसे संसार में विभिन्न प्रकार कर्म है। कोई खेती में जाकर मेहनत ज्यादा करता है, कोई नेतागिरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अलग अलग प्रकार सब इनकम है, जीने का सब तरीका है, पैसा कमाने का, जीने का, सबके अलग अलग कर्म है। राम नाम जप जो है, अगर कोई व्यक्ति राम 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 जप कर रहा है, राम नाम जप के बारे में सबको बता रहा है। अब भाई जब जप कोई कर रहा है तो उनके पास जाएगा तो कोई बोलेगा, अरे भाई तुम भी राम नाम जपो। कोई पूछेगा कि जपने से क्या होगा, तो बताएगा इससे राम नाम जपने से भगवान का ये नाम है, जीव का कल्याण होगा, भगवान कृपा करेंगे, उद्धार होगा, क्या क्या सब बताएगा। यानी राम के बारे में बताएगा सब। जैसे हम लोग जप कर रहे हैं, कोई अगर आ गया पूछ लेता है कुछ तो उनको भी हम राम के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार से 20-30 साल हो गया। तो ये हम राम का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, भगवान श्री राम की
एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जो भी राम नाम जप रहे हैं या कृष्ण नाम जप रहे हैं या भगवान की कथा के बारे में समझा रहे हैं पब्लिक को, यह जो भी उनके पास आता है, तो ये एक प्रकार से भगवान के एडवर्टाइजर है। अगर ये राम नाम जपने वाले, राम नाम के बारे में महिमा का बखान करने वाले, भगवान की सब लीलाओं का लोगों को समझाने वाले दुनिया में अगर कोई नहीं रहेगा, तो भगवान कौन है, संसार कुछ से आप जान नहीं सकते हैं। भगवान कौन को जाने, भगवान का अस्तित्व ही पूरा लोप हो जाएगा। भगवान भी सोचेंगे यार कोई तो पूछने वाला है नहीं हमको, ऐसे ही वो सोचे। इसीलिए भगवान के ये जितने सब नाम जापक है, जितने सब भगवान की सब लीलाओं का वर्णन करने वाले, भगवान के नाम जप में भक्ति में लगाने वाले जितने सब भक्त साधु संत है, सब एडवर्टाइजर है। भगवान के महिमा प्रचार करते हैं, सबको सुनाते हैं। इसलिए कोई साधारण काम नहीं है ये। तो अमिताभ बच्चन है, ये सब तो एक प्रोडक्ट, खाली एक क्रीम, ये पाउडर है, ये सब प्रचार करते हैं। अब वो काम करता है कि नहीं भगवान जाने। कितने ऐसे प्रचार कर देते हैं लेकिन वो खुद उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, झूठा में सब प्रचार कर देते हैं, काम कुछ नहीं करता है, फिर भी वो लोग करोड़ करोड़ रुपया मिलता है। एक बार पेट सफा नाम की जो एक कोई दवाई है उसका प्रचार करते थे, जो कॉमेडियन थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, उसको पूछे कि आप तो प्रचार करते हैं पेट सफा पूरा दफा, क्या इसे करते हैं, क्या आप कभी खाए हैं उसको? ना, मैंने तो कभी खाया नहीं भाई, पैसा मिला प्रचार कर दिया। तो कहने का मतलब है वो कभी काम करे चाहे नहीं करते, लेकिन ये जो राम नाम जापक है, राम की लीला सुनाने वाले, राम के बारे में लोगों को लगाने वाले हैं, ये सब भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा के एडवर्टाइजर है। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनका एडवर्टाइजर है लोग। तो आप ही बताइए, जब एक छोटे सी कंपनी का प्रोडक्ट का प्रचार करने से उन लोग को करोड़ों करोड़ रुपया मिलता है, अब करोड़पति बन जाते हैं, तो लोग को सोचते हैं कि ये तक कर्म करके अपना करोड़ रुपया कमाया। तो जिसे परमात्मा की इतना लोग सब भक्त लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो कोई भगवान को पहचान जानेगा ही नहीं। तो उनके लिए भगवान जो खाने पीने का, रहने का व्यवस्था कर रहे हैं, जो सो कर रहे हैं, जो उनको रहने के लिए आश्रम में भोजन पानी जहाँ जो कुछ भी मिल रहा है, वो सब भी भगवान का वो कर्म किया, एडवर्टाइज नाम के कर्म किया, इसलिए उनको मिल रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा कर्म हुई। अब भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं उनका खाने का पीने का? अब बोलोगे भगवान क्या ला करते ऐसे दे रहे डायरेक्ट उन लोग को? नहीं, भगवान जो है किसी बहुत बड़े जो संत, जो सेठ होते हैं, जो पैसा वाले कंपनी वाले होते हैं, सेठ होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जिसके पास भगवान उनका धंधा पानी बढ़िया चला देते हैं। उनका जो काम होगा, जो फैक्ट्री का काम होगा, जो कुछ भी काम धंधा फंदा चला देंगे, और वो संकल्प करेगा हमारा धंधा चल जाएगा तो हम इतना दान करेंगे, इतना जो है आश्रम में दान करेंगे, संतों को दान करेंगे, भोजन कराएंगे। तो भगवान उनका काम कर करके, उनसे दान ले करके अपना जो एडवर्टाइजमेंट संत साधु महात्मा नाम जपक है, उनको अपना खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। फोकट में कोई नहीं करता है, फोकट में कैसे कर्म कैसे नहीं हुआ? अभी रतन टाटा 9 लाख करोड़ रुपया दान किया, तो कहाँ कहाँ सब बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवाया, बड़े बड़े आश्रम मंदिर सब, जहाँ जो भी दान दिया होगा। अभी आप अमृतसर जाएंगे, वहां पर जो है 1 लाख आदमी का भोजन प्रतिदिन बनता है स्वर्ण मंदिर में, और वहां पर सेठ लोग जाकर के 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे दान करते हैं। तो जो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया दान करने वाला सेठ क्या कहाँ भीख मांग के दान नहीं करता है? उसका जो भी धंधा बिजनेस होगा, वो लोग के मन में एक संकल्प होता है कि अगर भगवान की कृपा से, ईश्वरी कृपा से हमारा ऐसे 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 धंधा चला, हम तो इसका दशमांश दान करेंगे, तब जाकर कोई वो लोग दान करते हैं। नहीं तो कोई ऐसे फोकट में पैसा किसी को नहीं ले, किसी को दे दे।
हमारे पास भी कितने ही आते हैं। ये भी कुछ दिन पहले एक औरत आई, बोली मेरे को जो है 700 रुपया दे दिया, चढ़ा दिया। मैंने इतना पैसा काहे चढ़ाया? अरे साधु संत के चरण में, गुरु चरण में जाओ, एक से एक चढ़ाओ। तुम तो इतना बड़ा करोड़पति अरबपति नहीं हो, 700-800 रुपया क्यों चढ़ा दिया? ना महाराज, मैं एक संकल्प किया था, मेरा अगर ये काम हो जाएगा तो मैं जो है इतना 5 जो है दक्षिणा गुरु चरण में चढ़ाऊंगा या संत साधु महात्मा को चढ़ाऊंगा, तो मेरा काम हो गया। तो 5 रुपया आपका दक्षिणा जो संकल्प का, और 200 रुपया मैं चेली हूं आपके, इसलिए वो दक्षिणा। तो ये दुनिया में लोग सब जो जा करके बड़े बड़े आश्रम में, बड़े बड़े मंदिर में लाख लाख करोड़ करोड़ सो दान कर देते हैं, ऐसे फोकट में कोई नहीं करता है। वो लोग का कुछ ना कुछ धंधा बिजनेस भगवान चला देते हैं। तिरुपति वाले भी जाओ तो ट्रक ट्रक सब जो है रुपया सब गिनने के लिए उनको जो है कितना मशीन लगाना पड़ता है। तो वहां पर कोई आकर के ऐसे कोई दे देता है? वो लोग को संकल्प कुछ करते हैं या धंधा बिजनेस कुछ खोलते हैं, उससे संकल्प करते हैं प्रभु अगर हमारा काम हो जाए तो हमें इसे दान, वही लोग वहां पर जाते हैं। तो जो भी मंदिर हो, बड़े बड़े आश्रम, मैं भी ऋषिकेश हरिद्वार में भी देखा, बड़े बड़े आश्रम में लोग लाकर 10-10 लाख, 5-5 लाख, 20-20 लाख दान कर देते हैं। मैं पूछता भाई तुम 20 लाख दान कर दिया, इतने बड़े पैसा का अमाउंट? तो लोग बोलते हैं महाराज हमने संकल्प किया था, हमारा अगर फैक्ट्री बढ़िया से चल जाए तो फायदा होता, हम इतना करेंगे। तो उनका करोड़ रुपया हुआ, कितने करोड़ का फायदा हुआ, तो उसमें 20 लाख दिया तो कौन सा बड़ा हो गया? तो ये सब हम सब अनुभव करते हैं, कोई भी फोकट में किसी को नहीं देता है। ये दुनिया है, बिना मतलब से कोई कुछ नहीं करता है। इसलिए बड़े बड़े आश्रम में जो बड़े बड़े दान आते हैं, पैसा जाते हैं, किसी भी मंदिर में दान आता है, ये सब भगवान की सब योजना रहता है। भगवान जो है दशमांश, कोई व्यक्ति कितना कमाता हो उसका दशमांश किधर से भी वो अपने मंदिर में, मठ में, धर्म स्थल में भगवान किधर से भी उनको पहुंचा देंगे। और जो व्यक्ति संकल्प किया है कि हमारा ये काम चली जाएगा तो हम देंगे, तो वो लोग को ये भगवान ये काम चला देते हैं, धंधा हो चली जाती है। तो वो लोग को जाकर भी करोड़ करोड़ दान करते हैं। तो भगवान ऐसे क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये जितने पैसा सब जाएगा मठ में, मंदिर में, आश्रम में, तो हमारे जो भक्त है, साधु संत महात्मा नाम जापक भक्त है, उनके लिए भोजन पानी का व्यवस्था होगा, रहने का व्यवस्था होगा, खाने पीने का व्यवस्था होगा। तो साधु संत महात्मा नाम जापक जो है क्या करते हैं? भगवान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नाम का, उनके महिमा का। भगवान क्या करते हैं? उनको खाने पीने का, जीने का व्यवस्था के लिए उनके लिए पगार रूप में ये देते हैं। वो क्या करते हैं? बड़े बड़े सेठ साहूकार के धंधा पानी बिजनेस चला करके उनसे दान दिलवा के आश्रम में पहुंचा देते हैं। सेठ का भी काम हो गया, भगवान का प्रचार प्रसार हो गया, साधु संतों को बैठे बैठे उनका जो है प्रचार करने का, नाम जपने का फल भोजन के रूप में, रहने खाने पीने का व्यवस्था के रूप में मिल जाता है। तो इसको आप अकर्मण्य कैसे कहेंगे? ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर राम नाम जप कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको अगर भोजन पानी खाने पीने का व्यवस्था अगर कहाँ से हो रहा है, तो ये मत सोच लीजिए कि खाली बैठे 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 फोकट के दूसरे का माल खा रहा है। कितने मूर्ख लोग कहे थे ना, राम नाम जपना पराई माल अपना। फोकट में कोई लाके दे देता है किसी को? दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है किसी को लेकर के बिना मतलब से फोकट में दे देगा। कुछ ना कुछ एक उससे फायदा होगा तब देगा, या तो कुछ नहीं है तो हाँ मैं दूंगा तो मेरे को जो है धर्म की होगा, पुण्य होगा, मेरे को फायदा मिलेगा, मेरा कल्याण होगा, कुछ ना कुछ मन में एक भाव रहेगा तब देगा। सुर नर मुनि सबके ही यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। कोई किसी को अगर प्रेम करता है, देता है, लेता है, कुछ करता है, तो उसका कुछ ना कुछ उससे स्वार्थ रहता ही। बिना मतलब से कोई नहीं करता है। भगवान का भी कोई भजन करता है, भक्ति करता है,
भले ही दुनिया का कोई चीज का कामना न हो चाहे न हो, लेकिन मरने के बाद फिर मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ये भाव तो रहता ही। इसलिए जो राम नाम जप करने के वाले, जो भक्ति करने वाले, राम नाम का प्रचार करने वाले लोगों को जो कहते हैं कि कुछ कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, खाली बैठ रहते हैं, इसने ये दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। जो संसार को बनाने वाला, तुम उस दुनिया के एक एक इंसान को बनाने वाला, अपने शरीर को देखिए कितना सुंदर मशीन, कहाँ किडनी। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पूरा शरीर का जो है पूरा विज्ञान दिखा रहा था, कहाँ किडनी है, कहाँ पर हार्ट है, कहाँ पर पेनक्रियास है, कहाँ पर जो है लिवर है। मैं सोचा कि इतने सुंदर ढंग से बनाने वाले प्रभु क्या चमत्कार से बनाया है। उसमें अगर एक भी नस नाड़ी कोई इधर इधर उधर हो जाए तो कोई जीवित न रह सकता है। इतने कलाकारी से भगवान बनाया है। तो ये संसार को बनाने वाले, शरीर को बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले प्रभु जो संसार का मालिक है, उनका कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, उनकी महिमा गान कर रहा है, उनके नाम जप के बारे में बता रहा है, खुद उनका नाम जप कर रहा है, खुद उनका महिमा गान कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर भगवान भोजन पानी, रहने का, खाने का व्यवस्था सब ऐसे कर दिया, तो ये मत समझ लीजिए कि वो खाली फुकट में ही उसको हो गया, ऐसे मत समझ लीजिए। भगवान का उनने एडवर्टाइजमेंट किया, भगवान उनके लिए जो है सेठों साहूकार के द्वारा उनका काम धंधा चला के, दान दिला के उनके लिए व्यवस्था की। इसलिए संत भी जो भजन कर रहे हैं, खाली घर बैठे बैठे या आश्रम में बैठ के भोजन कर रहे हैं, वो भी फुकट का नहीं है, वो भी उनका कर्म ही है। आप ऋषिकेश में जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, अयोध्या वृंदावन आ जाएंगे, देखेंगे बहुत बड़े बड़े आश्रम है। ऋषिकेश में मैं देखा हूँ, हरिद्वार में देखा हूँ, एक एक आश्रम में जो है 100 साधु रहते हैं, 200 साधु ऐसे, और प्रतिदिन 100 आदमी का भोजन बनता है। दोनों टाइम चाय नाश्ता, रहने के लिए बढ़िया एकदम रूम, गद्दी, तकिया, 50 नल गर्म का, 50 नल ठंडे का, नहीं सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली पानी सब व्यवस्था है। कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि ये तो बाबा लोगों के लिए बड़ा मौज हो गया है, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, एकदम आराम है, बड़े बड़ा करोड़पति से भी और ज्यादा सुखी जीवन जी रहे हैं। तो जो भी देखेगा सोचेगा कि फोकटे में खाली लोग कुछ काम धंधा कुछ नहीं, इसे सोचेगा नहीं, ये मूर्ख लोग ऐसे सोचते हैं। वहां पर साधु संत का रहना और खा पी करके भजन करना भी उन लोग के लिए बहुत बड़ा काम है, काम कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्री में कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो उसको महीना का जो है 15,000 20,000 मिलता है। ऐसे ही कोई संत किसी आश्रम में जब रह करके भोजन करता है और खाली भजन करता है तो भी उसका महीना में 15-20 हजार रुपया होता है। क्योंकि ना किसी घर भाड़ा अगर रहता संत जाके तो ये 5,000, बम्बई में तो 5,000 रुपया घर भाड़ा देते हैं। दोनों टाइम कुछ नहीं तो चाय नाश्ता भोजन दे 300-400 रुपया तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। तो अगर एक दिन का 400 रुपया खर्च हो गया तो 30 दिन में कहते हैं 12,000 ये हो गया है। 12-5-17,000, यानी 70। कोई आश्रम में कोई साधु अगर खा पी करके भोजन करके रहता है तो 20,000 रुपया उसका महीने का पगार समझ लीजिए। तो वहां पर जो भोजन कर रहा है वो रह रहा है, तो उसी के कारण कोई भी सेठ साहूकार जब आता है इस आश्रम में, देखा कि हाँ यहाँ पर संत साधु महात्मा का भोजन हो रहा है, सब रह रहे हैं, अन्न क्षेत्र चल रहा है, साधु लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, तो जो आदमी सेठ साहूकार देखते हैं तो वो लोग को वहां पर दान करते हैं। वहां पर अपनी जो पैसा जो उनका फैक्ट्री में भगवान चला दिया था, बढ़िया से उन्हें काम धंधा चले गया, उसमें से कुछ पैसा निकाल के वहां पर ही दान करते हैं, वहां पर ही जाकर सहयोग करते हैं। अगर वहां पर 10 20 25 50 संत नहीं रहेंगे, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, तो फिर वहां पर कोई देगा? अभी कोई भी अन्न क्षेत्र में जाओ, अमृतसर में जाओ स्वर्ण मंदिर में, अन्न क्षेत्र में, वहां पर अगर कोई खाएगा नहीं तो अन्न क्षेत्र बंद हो जाएगा, तो कोई 1 रुपया दान नहीं देगा। ये वृंदावन में जितने वृद्धाश्रम है, गौशाला हो चाहे अन्न क्षेत्र हो, वहां पर वो सब व्यवस्था नहीं होगा, कोई खाएगा नहीं, कोई वृद्धा रहेगा नहीं, तो वहां पर कोई कौन दान देगा? इसलिए वहां पर रह करके खाना पीना ही ये बहुत बड़ा काम है। कोई आश्रम में अगर साधु संत महात्मा लोग खाली भोजन करके वहां पर राम नाम जप रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो समझो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कि उसी के कारण जो है वहां पर वो आश्रम में बड़े बड़े सेठों के द्वारा दान आता है,
और वो सेठ को दान इसलिए दिया कि भगवान उनका काम धंधा चला दिया। क्योंकि ना उनके भक्त लोगों जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले संत साधु महात्मा सब जो रह रहे आश्रम में, उनके लिए व्यवस्था करने के लिए भगवान उनका धंधा चला दिया। वो धंधा चलने के बाद लाके उन्हें वहां दान दिया। इसलिए जो साधु संत महात्मा लोग जो है आश्रम में बैठ कर खा खा कर खाली भजन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा पेट निकाल के, उसको देख करके मत समझ लीजिए कि ये सब फोकट में कोई काम धंधा कुछ कर नहीं रहे। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं दुनिया का, उनसे बड़ा काम किसी का नहीं है। भगवान के वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आश्रम में जो पैसा दान में आ रहा है उसी का भी अगर वो लोग नहीं रहेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे तो कोई दान नहीं देगा। वहां भी भगवान का भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आश्रम में रह करके आश्रम का भी शोभा बढ़ा करके इनकम करा रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर दुनिया में अगर कोई भी हरिनाम जप करता है, नाम जप करता है, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसलिए आजकल तो युग बदल गया। अगर कोई नाम जप करने वाला साधु संत महात्मा कीर्तन भजन करने वाला किसी गांव में किसी भी जगह पर पहुंच जाता था, हमारा पुराण शास्त्र देखेंगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े भक्त, राजा महाराजा उनको स्वागत करके अपने घर में ले जा करके उनको भोजन पानी व्यवस्था सब करते थे। क्या सेवा करूं महाराज, पुराण में भरा पड़ा है, जो मांगा उनकी सेवा करते थे। क्योंकि ना वो जानते थे ये सब संत भक्त लोग को, ये नाम जापक लोग को भगवान जो ईश्वर परमात्मा जिसने हमको बनाया, संसार को बनाया, वो सब इनकी एडवर्टाइजर है, उनके प्रचार प्रसार करने वाले। अगर ये लोग नहीं होते तो परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परलोक क्या है, लोक क्या है, कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर कहता हूं, कोई साधु संत महात्मा अगर कहां पर हरिनाम जप कर रहा है, कोई आश्रम में कोई संत लोग भोजन कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनको ये मत समझ लिए कि फोकट का खाली माल खा रहे हैं। नहीं, फोकट का कोई व्यक्ति नहीं देता किसी को, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसी से परमात्मा की कृपा से सब मिल रहा है। ये भरवश्य को बढ़िया से समझ लेना चाहिए। जो आपने जो पूछा कि राम नाम जपने वाले से कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, सबसे बड़ा कर्म कर रहे हैं ये लोग। जय श्री राम।